सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का मोटी तनख्वाह पाकर भी पेट नहीं भरता, जिसके बाद वह बुंदेलखंड के किसानों के हक पर भी डाका डालने से बाज नहीं आते। कुछ यही आलम है बबीना क्षेत्र का भी। लेकिन हमारे बबीना के संवाददाता ने राजकीय बीज भंडार बबीना के अंदर रखी बोरियों की कालाबाजारी से पहले ही विभाग की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मामला बबीना के बीज केंद्र से जुड़ा है, जहां कुछ दिन से लगातार बीज लेने वाले किसानों की लाइनें लग रही थी। किसान बहुत परेशान हुए, तब जाकर कुछ किसानों को बीज मिला तो कुछ केंद्र के कर्मचारियों की उदासीनता से परेशान होकर बाजार से बीज खरीद लाए, जबकि केंद्र पर काफी मात्रा में बीज रखा हुआ था। हमारे बबीना संवाददाता को जब किसानों ने अपना दुखड़ा सुनाया तो वे सीधा बीज केंद्र पहुंच गए, जहां उन्होंने रखे हुए बीज के बारे में पूछा तो केंद्र पर मौजूद जिम्मेदार कर्मचारी ने बताया कि यह बीज कार्यदायी संस्था परमार्थ सेवा संस्थान का है, जिसको किसानों को बीज बांटना है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने फोन करके संस्था के सदस्य को बुला लिया तो उसने बताया कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं। यह बीज केंद्र के द्वारा ही किसानों को दिया जाना था। कर्मचारी की पोल खुलते ही वह अपनी बात से मुकर गया, क्योंकि हमारे संवाददाता भी स्वयं एक किसान है। उन्होंने पूछा कि आखिर जब बुवाई का समय निकल चुका है तो किसानों के लिए बीज क्यों रखा है, तो वह ऊटपटांग तर्क देता हुआ भी नजर आया। आप भी सुनिए सुबह सुबह हुई इस चर्चा के खास अंश। तो आप देखिए, गोदाम के अंदर कुछ बीज पड़ा हुआ है जो सरकार द्वारा निःशुल्क देना है किसानों को। अब ये किसके लिए रखा हुआ है, ये तो यहाँ के अधिकारी जो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये बताएंगे कि किसके लिए रखा हुआ है। जी, क्या नाम है आप? जी नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला, प्रभारी बीज गोदाम। जी सर, ऐसा है कि इसका चने का जो है सीजन अभी निकल चुका है, क्योंकि सीजन के बाद आया है इसका किट। तो इसका वितरण अभी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हर आदमी को देना संभव नहीं है, क्योंकि ये सीमित संख्या में आता है। तो इसका वितरण का लक्ष्य हमने कर्मचारियों द्वारा करवाया है कि आप इतने कर्मचारी इस कर्मचारी द्वारा इतना वितरण इस क्षेत्र में किया जाएगा। अब जैसे कि मान लो अब चने का और राई का सीजन निकल चुका है, अब ये किस लिए रखा है? जब सही समय पे बुआई नहीं हो पाएगी तो किसको देंगे ये? तो सबसे बड़ा सवाल जिले के अधिकारियों से मेरा यह है कि यह जो क्यों रखा हुआ है? अब चने का और राई का जब सीजन निकल चुका है, मसूर का सीजन निकल चुका है, जो किसके लिए है ये? सबसे बड़ा सवाल मेरे जिले के अधिकारियों से यही है। महोदय, मैं आपकी बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि आपको ज्ञान तक होगा कि कुछ क्षेत्रों में बुवाई कुछ लेट होती है और उनका जो बुवाई का जो साधन है, नहर है कुछ और नलकूप है पर्सनल, तो उसके माध्यम से वो बुवाई करते हैं। तो कुछ किसान जो अभी अपनी बुवाई में अभी लगे हुए हैं, तो उनका फसल की बुवाई ही लेट होती है, तो उनके लिए भी वितरण किया जा रहा है। और साथ में ये गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है कि उसका वितरण जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उन किसानों के लिए चयन किया जाए। साथ ही साथ महिला और अनुसूचित जनजाति के लिए भी उसमें चयन किया जाएगा। क्योंकि आप उसमें पूछ रहे हैं कि ये क्यों रखा हुआ है, ये इसलिए जो भी बीज कंटिन्यू वितरण हो भी रहा है और जो रखा हुआ है वो अभी जो किसान जिनकी बुवाई लेट हो रही है या फिर जो किसी और माध्यम से नहर के माध्यम से करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो जो बुवाई करते हैं तो वो लेट करते हैं, तो उनके लिए भी उनका भी चयन किया जाए, उनको भी वितरण किया जाएगा। तो पूरी निष्पक्ष तरीके से वितरण किया जाएगा। जो भी आपके पास जो भी यहाँ पे किसान आएगा उसकी डिटेल पूरी हमारे पास बाकायदा उसमें हमारे पास हार्ड कॉपी। आपने 2 दिन पहले बोला था कि परमार्थ सेवा संस्था के नाम का ये रखा है और उनको बांटना है, जबकि परमार्थ सेवा संस्था पिछले माह बांट चुकी है। उनके के ये अधिकार के कर्मचारी मेरे साथ में हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। हम आपको थोड़ा सा समय चाहेंगे, 1 सेकंड के लिए हम आप बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं परमार्थ समाज सेवी संस्थान का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो जिला लेवल पे हमारे संस्था द्वारा 100 सहभागियों के लिए बीज वितरण के लिए दिया गया था एक लेटर, जिसमें 100 सहभागी बबीना ब्लॉक के थे और 100 किसान बड़ा गांव ब्लॉक के थे। तो बड़ा गांव ब्लॉक में 50 किसानों को दे दिया गया है और यहाँ से बबीना कृषि विभाग बीज भंडार से वितरण कराया गया 100 किसानों को, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से हर गांव से एक सूची बनाई गई और हर गांव से 5-5, 10-10 किसानों को
बीज वितरण करवाया गया, जिसमें राई, चना और मसूर का बीज दिया। इसमें हमारे साथी सुबला जी बीज भंडार के कब बांटा था आपने? ये हमारा 10 दिन पहले ही वितरण हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में लेट बोनी होने के कारण बहुत परेशानी यही होती है कि लेट बोनी हो रही तो किसान लेट आ रहे, तो उसी से हमें बांटने में थोड़ा समय लग गया और बीज भी लेट आया है और इसमें भी लेट हुआ है, सर के ऊपर से बीज भी लेट आया है। परसों जब मैं यहाँ पे आया था महोदय, मैं तो आपकी महोदय ने मुझसे बोला था कि ये परमार्थ सेवा समिति का रखा हुआ, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब परमार्थ सेवा समिति 10 दिन पहले बांट चुकी है तो अब वो किसका था? जो हमारे पास 100 किसानों का लक्ष्य था वो हम वितरण करा चुके। इन्होंने बताया कि कुछ जो पिछड़े एरिया के किसान हैं तो उनकी लेट सिंचाई होने के कारण उनका बीज रखा है। नहीं, अब जब आप बांट चुके थे फिर वो बीज किसका? ये सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, पर पत्रकार महोदय, मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहता हूं इस बात में, आप हम इसका आपको जवाब दे सकते हैं। तो इनको बताना चाहिए था, इन्होंने अगर इनके वहम में होगा कि परमार्थ संस्था के लोग और दोबारा लेटर देंगे तो और भी हो सकता है जी। तो ऐसा हमारा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था कि 100 किसानों को 2-2, 4-4, 5-5 हर गाँव से दे दिया जाएगा और जो होगा कुछ किसान अपना कुछ पैसे से ले रहे हैं और कुछ जो पात्रता की श्रेणी में उनको हम किट के माध्यम से बीज दिला दे रहे हैं, जो भी मिलता है। पत्रकार महोदय, मैं आपकी यह बात आपकी सत्य होती है कि आपकी परमार्थ सेवा संस्था अगर और मांग करती है किसानों को निःशुल्क वितरण करने के लिए तो वो तो मानी जा सकती है, लेकिन सीधा सीधा महोदय ने आरोप लगाया था कि परमार्थ सेवा समिति का रखा हुआ है। लेकिन सब यह बात को वो दोहराते हुए यह भी कह सकते हैं कि अगर वो मांगेंगे तो अभी हमने बांट नहीं पाया और किसानों को हमें देना है। अब सोचने वाली बात है कि जब चना, मसूर, राई आदि की बुआई का समय निकल ही चुका है तब यह बीज इस केंद्र में क्यों बचा कर रखा गया? कर्मचारी का कहना था कि शायद कुछ लोग बुआई नहीं कर पाए होंगे, यह उनके लिए बचा कर रखा गया है, जबकि उन किसानों को लाइन में लगाकर खाली हाथ लौटा दिया गया जिनको अपनी फसल के लिए बीज की अत्यंत आवश्यकता थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत इसलिए देने का निर्णय लिया था क्योंकि उनकी उर्द, मूंग की सड़ी हुई फसल के बदले निःशुल्क बीज वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया था ताकि उन्हें राहत मिले, मगर वह नहीं हो सका क्योंकि किसानों के साथ छल कपट करने वाले अधिकारी और कर्मचारी जहां मौजूद हों वहां सरकारी योजनाओं का लाभ ना तो जरूरतमंदों को मिल पाता है ना ही किसानों को। फिलहाल अगली जिम्मेदारी जिले के उच्च अधिकारियों को निभानी चाहिए ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई करके। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।